स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज के इस वीडियो में पार्ट 3 में हम बाकी के 11 ज़िलों को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने राजस्थान के 22 ज़िलों को 2 पार्ट्स में डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने 11 डिस्ट्रिक्ट वहाँ डिस्कस किए थे और बाकी के 11 डिस्ट्रिक्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा 23वां ज़िला है भीलवाड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी आकृति आयताकार है। तो बहुत बार इस पे भी काफ़ी प्रश्न आए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा की आकृति कैसी है, आयताकार। इसके अलावा यहाँ इसमें तहसीलें कितनी है, 16, 12 पंचायत समिति और अजमेर संभाग के अंतर्गत ही आता है। भीलवाड़ा 1949 में संयुक्त राजस्थान मेवाड़ व शाहपुरा ठिकाने मिलने के बाद स्वतंत्र जिला बना। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर, अभ्रक नगरी, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर, अभ्रक नगरी, वस्त्र नगरी और टेक्सटाइल सिटी। तो ये सारी भीलवाड़ा के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके अलावा और महत्वपूर्ण क्या तथ्य हैं। पहला तथ्य है, क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली कौन सी थी, प्रथम रियासत थी जिसमें जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की। मध्य प्रदेश की सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा शेयर करता है उसमें सबसे बड़ा जिला है भीलवाड़ा। मध्य प्रदेश के साथ भीलवाड़ा की न्यूनतम सीमा लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा से दूर जो जिला मुख्यालय है वो भी भीलवाड़ा है। और बागोर जो है कोठारी नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है। तो बागोर की जो सभ्यता है वो कोठारी नदी के तट पर आपको पुरातात्विक स्थल पे देखने को मिलती है। इसके अलावा जो बिजोलिया का किसान आंदोलन था उसके लिए भी मंदाकिनी मंदिर जो है वो भी आपका किससे स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। ऊपरमाल जो है वो भीलवाड़ा के बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ के पठारी जो भूभाग है उसका भौगोलिक नाम क्या है, ऊपरमाल। यानी कि जो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़, इन दोनों के बीच का जो पठारी भाग है, जो कि चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ और भीलवाड़ा के बिजोलिया के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, ऊपरमाल कहते हैं। इसके अलावा खेराड़, भीलवाड़ा व टोंक का वह क्षेत्र जो कि बनास बेसिन में स्थित है। तो खेराड़ जो आपका भीलवाड़ा और टोंक के क्षेत्र हैं ये कहाँ पे स्थित है, बनास बेसिन में स्थित है। इसके अलावा बिजासन पर्वत जो है ये भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है बिजासन पर्वत कहाँ पे है, तो ये आपका है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसके अलावा जो है बोली, खैराड़ी बोली, ये मारवाड़ी की बोली ढूढ़ाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। तो 3 बोलियों का मिश्रण है, मारवाड़ी, हाड़ौती और ढूढ़ाड़ी। इन तीनों का मिश्रण क्या है, खैराड़ी बोली है, जो कि जहाजपुर भीलवाड़ा में बोली जाती है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में बनास और बेड़च और मेनाल नदी क्या है, त्रिवेणी संगम है। तो त्रिवेणी संगम जहाँ पे होता है बनास, बेड़च और मेनाल, तो वो जिला है आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के मानगढ़ कस्बे में कोठारी नदी पर मेजा बांध बना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार है कि मेजा बांध कहाँ पर स्थित है, तो कोठारी नदी, और कोठारी नदी भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के कस्बे में है। भीलवाड़ा का आसींद कस्बा किसके किनारे बसा हुआ है, खारी नदी के किनारे पर स्थित है। तालाबों में सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। तो तालाबों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में की जाती है। अंडवान बांध जो है वो भी कहाँ है, भीलवाड़ा में है, अडावन बांध। इसके अलावा इस जिले में कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। शाहपुरा का रामस्नेही संप्रदाय जो तीर्थ स्थल है वो भी कहाँ से रिलेटेड है, आपका भीलवाड़ा से। इसके अलावा लव गार्डन भीलवाड़ा में स्थित पार्क जिसका निर्माण 1987 में शुरू हुआ और आम जनता के लिए इसे कब खोला गया, 1990 में। मेनाल जो है वो नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है। रूठी रानी का महल भी यहीं स्थित है, कहाँ पे, मेनाल में, जो कि कहाँ है, भीलवाड़ा में। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से ये किस सर्किट में आता है, मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत आता है। और अंतर्राष्ट्रीय बहुरूपिया कलाकार जो जानकी लाल है वो भी कहाँ से संबंधित है, आपके भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। मेगा टेक्सटाइल क्लस्टर जो है औद्योगिक पार्क है वो कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है। इंग्लैंड कंटेनर डिपो शुष्क बंदरगाह भी भीलवाड़ा में है। राज्य के माध्यम व वृहद इकाई की बड़ी से दूसरा जिला है। तो मध्यम एवं वृहद इकाई की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, ज्योग्राफी में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पे है, तो ये आपकी भीलवाड़ा में है। और स्पिनिंग एंड जो वीविंग मिल्स है वो भी भीलवाड़ा में। तो राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल ये दोनों की दोनों भीलवाड़ा से रिलेटेड हैं।
अगला जिला है हमारा बूंदी, जिसमें 6 तहसील, 5 पंचायत समिति और कोटा संभाग के अंतर्गत आता है बूंदी। बूंदी की स्थापना की थी बूंदा मीणा ने 1342 में। यहाँ मीणाओं का राज्य था। इसे छोटी काशी, बावड़ियों का शहर, तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका दूसरा नाम क्या है? छोटी काशी या बावड़ियों का शहर के नाम से ये जाना जाता था। तो ये नाम आपको इसके ध्यान रखने हैं कि बावड़ियों का शहर और छोटी काशी किसका नाम था? बूंदी का नाम था। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यह एक अंतर्वर्ती जिला है जिसकी सीमा अन्य किसी देश या राज्य से नहीं लगती। बूंदी जिले में हाड़ौती बोली बोली जाती है, जिसका वर्णन सर्वप्रथम इसका वर्णन किसने किया? कैलांग द्वारा लिखित जो हाड़ौती व्याकरण में मिलता है। चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहते हुए यमुना में मिल जाती है। और दुगारी मीठे पानी की झील जो है वो भी कहाँ पे है? बूंदी में स्थित है। कनक सागर मीठे पानी की झील, तो कनक सागर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो कनक सागर झील भी आपकी बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो अभ्यारण्य बाघ, सांभर, चिंकारा, रीछ, जंगली सुअर आदि वन्य जीव इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य को मेज नदी से जल आपूर्ति, तो इस अभ्यारण्य में जो जल की आपूर्ति होती है वो मेज नदी से होती है, जिसपे मेजा बांध बनाया गया था। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के पर्यटन विकास की दृष्टि से ये हाड़ौती सर्किट के अंतर्गत आता है बूंदी। बूंदी जिले में गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता, तो ये भी आपको याद रखना है कि बूंदी एक ऐसा जिला है जिसमें कि गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता। और कजली तीज त्योहार जो है, सातुड़ी तीज, जिसके काफ़ी नाम है, क्या? बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज, ये महोत्सव बूंदी के भाद्रपद कृष्णा तीज को मनाया जाता है। तारागढ़ का जो किला है, तारागढ़ किले का निर्माण किसने कराया? बरसिंह के शासनकाल में हुआ। और दुर्ग में एक ऊंचा बुर्ज है, तो जब राजा बरसिंह थे उनके शासनकाल में हुआ एक ऊंचा बुर्ज है जिसे क्या कहते हैं? भीम बुर्ज कहते हैं। इस किले में गर्भ गुंजन नामक शक्तिशाली क्या है? तोप स्थित है, तो तोप का नाम है गर्भ गुंजन और इस बुर्ज का नाम है भीम बुर्ज। इसका निर्माण करवाया बरसिंह के शासन में। 84 खंभों की छतरी है भगवान शिव को समर्पित। इस छतरी का निर्माण किसने कराया? राजा अनिरुद्ध ने धाबाई देवा की स्मृति में करवाया। इसके अलावा रानी जी की बावड़ी, राजा अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती, जिसका नाम नातावन भी आता है, के द्वारा एशिया की सबसे खूबसूरत बावड़ी कौन सी है? रानी जी की बावड़ी। इसके अलावा शिकार बुर्ज, राजा उम्मेद सिंह संन्यास धारण करने के बाद एकांतवास के आश्रम में रहे, तो वहाँ ये शिकार बुर्ज है। केसर बाग भी बूंदी के राजाओं की छतरियाँ होती हैं। और एक है केशवराय पाटन, सहकारी सुगर मिल है केशवराय पाटन, जो कि बूंदी में स्थित है, तो ये सीमेंट कारखाना है। और लाखेरी, यहाँ पर राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री 1915 में स्थापित की गई। तो ये दोनों ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। लाखेरी पहली सीमेंट फैक्ट्री 1915 में, और सीमेंट कारखाना जो कि कहाँ है? केशवराय पाटन। सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड, इसके अलावा केशवराय पाटन बूंदी में। अगला जो जिला है वो है आपका कोटा। इसके अलावा एक चीज़ और आप याद रखेंगे बूंदी से रिलेटेड, जो कि है यहाँ पे ACC लिमिटेड सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में है। तो ACC जो सीमेंट है, ACC सीमेंट, ये भी आपकी कहाँ है? बूंदी में इसका कारखाना है। कोटा जिला जो है 6 तहसीलें हैं, 5 पंचायत समिति हैं और कोटा संभाग खुद एक संभाग है। इसका नाम जो प्रारंभिक था वो क्या था? कोटिया भील के नाम पर कोटा पड़ गया। राजस्थान का इसे कानपुर कहा जाता है, औद्योगिक नगरी और शिक्षा नगरी। तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखते हैं। राजस्थान का कानपुर, औद्योगिक नगरी और शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान की द्वितीय रियासत थी और इसका एकीकरण जो है वो दिसंबर 1817 में किया गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है और सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में है? कोटा जिले में है। जवाहर सागर बांध जो चंबल नदी पे है बना हुआ जवाहर सागर बांध, वो कहाँ पे है? कोटा शहर में है। कोटा बैराज जो है चंबल नदी पे, ये भी कहाँ पे है? कोटा में है। हरिश्चंद्र सागर काली सिंध नदी पे बना हुआ है, तो ये भी कोटा में है। सावन भादो परियोजना, ये भी कोटा और बारां की है। मुकुंदरा हिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? कोटा झालावाड़, और इसका 9 जनवरी 1912 को इसे स्थापित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान भी है ये। इसके अलावा दर्रा अभ्यारण्य है जो कि कहाँ है? कोटा झालावाड़ में है। तो ये मुकुंदरा हिल्स और दर्रा अभ्यारण्य आपको याद रखना है।
चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, यह राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसका विस्तार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य याद रखना है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य में है। जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पे है, कोटा में है। कोटा चिड़ियाघर राजस्थान का सबसे नवीनतम चिड़ियाघर कोटा शहर के चंबल गार्डन के नज़दीक स्थित है। इसके अलावा मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ भी कोटा के और झालावाड़ के बीच में है। कोटा जिले में बोली कौन सी बोली जाती है, हाड़ौती बोली, जिसका वर्णन किसने किया, सर्वप्रथम कैलांग के द्वारा हाड़ौती व्याकरण में मिलता है। राजस्थान का एकमात्र सर्प उद्यान कहाँ पे है, ध्यान रखना है आपको, कोटा में है सर्प उद्यान, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंबल उद्यान जो है, चंबल उद्यान चट्टानी भूमि पर विकसित किया गया उद्यान है। तो ये उद्यान कैसे विकसित किया गया है, चट्टानी भूमि पर विकसित किया गया है चंबल उद्यान। यह राजस्थान का पर्यटन विकास की दृष्टि से हाड़ौती सर्किट में आता है। दशहरे के मेले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत किसने की थी, राजा माधो सिंह ने 1579 के अंदर। अगला जिला से पहले एक मिनट, कुछ और फैक्ट भी हैं जो कि कोटा से रिलेटेड हैं। राजस्थान के सांगोद कोटा में कोड़ेमार हवेली जो होली है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कैसी होली खेली जाती है, कोड़े यानी रस्सी के द्वारा जो मार कर होली खेली जाती है, तो इसके लिए फेमस है आपका सांगोद कोटा। गेपरनाथ शिवालय, यह एक गुप्तकालीन शिवालय है। इसके अलावा विभीषण मंदिर है जो कि कैथून में स्थित भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है। मथुराधीश मंदिर है, वैष्णव संप्रदाय का तीर्थ स्थल माना जाता है मथुराधीश मंदिर को। कसुआ का शिव मंदिर है, 8वीं शताब्दी में निर्मित। इस मंदिर में सूर्य की पहली किरण शिवालिंग पर सीधी गिरती है। ऐसा माना जाता है कि पहले यह ऋषि कणव का आश्रम हुआ करता था। तो याद रखना है, कसुआ शिव का मंदिर जो कि 8वीं शताब्दी का मंदिर है। और कोटा थर्मल जो है ये राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल प्लांट है जो कि कहाँ है, कोटा थर्मल में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क भी कहाँ है, कोटा है। रानपुरा प्रथम एग्रो फूड पार्क हो गया। स्पाइस मसाले कोटा पार्क हो गया। इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड, सेमकोर कांच उद्योग, रेलवे वैगन फैक्ट्री, मंगलम सीमेंट, राम सीमेंट रामनगर कोटा। ब्लैक पोट्री, तो ये ब्लैक पोट्री बहुत बार पूछी जाती है। ब्लैक पोट्री कहाँ पे है, कोटा की है। और ब्लू पोट्री जो जयपुर की है। कोटा डोरिया, तो जो साड़ियाँ हैं कपड़े की बुनाई, कोटा डोरिया। कैप्थून कोटा, मसूरिया या जो कपड़े की बुनाई है उसके लिए। गड्ढे पान में कुमार मंगलम बिरला चंबल फर्टिलाइजर गैस आधारित यूरिया बनाने का भी कारखाना कोटा में स्थित है। नेक्स्ट जिला है हमारा बारा, जो 8 तहसीलें हैं, 7 समिति और कोटा संभाग के अंतर्गत आता है बारा। वाराह नगरी 14वीं-15वीं शताब्दी में सोलंकी राजपूतों के अधीन था ये, और उस समय इसके अंतर्गत 12 गांव आते थे। 12 गांव आने की वजह से इसका नाम बारा पड़ गया। और 10 अप्रैल 1991 कोटा से अलग होकर बारा जिला बन गया। वैसे 1948 में संयुक्त राजस्थान के समय भी बारा एक जिला था, लेकिन 31 मार्च 1949 को राजस्थान के पुनर्निर्माण के समय कोटा जिले को मिला दिया गया था। यानी कि एक बार मिलाया गया और वापस से पुनः अलग होकर अलग जिला बन गया। बारा जिले में हाड़ौती बोली बोली जाती है, और इसका वर्णन किसने किया था, हाड़ौती व्याकरण में कैलांग के द्वारा किया गया। पार्वती नदी जो है मध्य प्रदेश के सिरहौर से निकलने वाली है, और ये कहाँ, बारा के करियाहाट के राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये बारा जिले से प्रवेश करती है पार्वती नदी। बिलास जो है परियोजना, वो भी कहाँ, बिलास परियोजना, परवन लिफ्ट और बैथाली परियोजना, सावन भादो परियोजना, ये सारी बारा से रिलेटेड है। रामगढ़ में जो मीठे पानी की झील है वो भी बारा में स्थित है। शेरगढ़ का किला जो कि परवन नदी के किनारे स्थित दुर्ग, जिसे प्राचीन काल में क्या कहते थे, कोषवर्धन के नाम से जाना जाता था। ये शेरगढ़ का किला कहाँ पे है आपका, बारा जिले में है। इसे कोषवर्धन के नाम से जाना जाता और परवन नदी के किनारे पर स्थित है। शेरगढ़ अभ्यारण्य भी परवन नदी के किनारे है, और वन्यजीव अभ्यारण्यों के सर्पों का संरक्षण यहाँ किया जाता है। शाहबाद दुर्ग है, इसका निर्माण राजा मुकुटमणि ने करवाया था। और भंडदेवरा जो रामगढ़ है, इसे राजस्थान की मिनी खजुराहो भी कहते हैं। यह खजुराहो शैली पर आधारित 10वीं सदी का शिव मंदिर है। इसका निर्माण किसने कराया, मलय वर्मा के द्वारा शत्रु विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। शाहबाद मस्जिद है, जो चौहान राजा मुक्तामान द्वारा निर्मित सबसे बड़ी मस्जिद है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, शाहबाद मस्जिद, ये आपको याद रखना है। सीताबाड़ी
यह एक धार्मिक प्राकृतिक स्थल है। यहाँ वाल्मीकि आश्रम, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, लव कुश कुंड तथा यहाँ पर सीता व लक्ष्मण जी की प्राचीन मंदिर स्थित है। तो सीताबाड़ी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, धार्मिक प्राकृतिक स्थल है, जो कि वाल्मीकि आश्रम है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, लव कुश कुंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस जिले में सर्वाधिक वन सुरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? 12 जिले में है, जिनका पूरा नियंत्रण किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। यह राजस्थान के पर्यटन विकास की दृष्टि से हाड़ौती सर्किट में आता है। वर्तमान में जो छबाड़ा है वो 12 का क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट निर्माणाधीन है। तो क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? छबाड़ा 12 में है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट है इसका मसूरिया। तो कपड़े की जो बुनाई है मांगरोल वाला की फेमस है। अगला जिला है हमारा झालावाड़, जिसमें 8 तहसीलें हैं, 8 ही पंचायत समिति हैं और कोटा संभाग के अंतर्गत आता है झालावाड़। इसकी स्थापना कोटा के फौजदार झाला जालिम द्वारा की गई थी। और कब की गई? 1791 ईस्वी में। इसका नाम उम्मेदपुरा की छावनी था। तो पुराना नाम क्या था? झालावाड़ का उम्मेदपुरा की छावनी। झालावाड़ रियासत की स्थापना झाला मानसिंह द्वारा 1838 में की गई थी। और महत्वपूर्ण तथ्य झालावाड़ के रिलेटेड, राजस्थान में सबसे नवीनतम रियासत है झालावाड़। तो अंग्रेजों के समय स्थापित होने वाली एकमात्र, तो अंग्रेजों के टाइम ही इसे स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है जिस जिले की, वो है झालावाड़। जिला स्तर पर सर्वाधिक वर्षा भी झालावाड़ में होती है, जो कि 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जलवायु वाला ये आंकड़ा आपको याद रखना है। आंधियों की न्यूनतम संख्या, आंधियाँ न्यूनतम कहाँ चलती है? झालावाड़ में 3 दिन, और अधिकतम कहाँ चलती है? ये गंगानगर साइड। उसके अलावा है वर्षा के दिनों में सर्वाधिक संख्या, वर्षा यहाँ लगभग 40 दिन तक चलती है। तो ये है वर्षा की जो औसतन संख्या है वो 40 दिन है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला भी झालावाड़ है। मॉनसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ और बांसवाड़ा है। मालवा का क्षेत्र झालावाड़, प्रतापगढ़ संयुक्त रूप से मालवा। तो जब प्रतापगढ़ और झालावाड़ दोनों संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? इन्हें मालवा बोला जाता है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो कोटा और झालावाड़ के बीच में ही स्थित हैं। झालावाड़ जिले में हाड़ौती बोली बोली जाती है और इसका वर्णन कैलांग ने किसमें किया था? हाड़ौती व्याकरण में मिलता है। अगला पॉइंट है हमारा कि आहू नदी जो है मध्य प्रदेश के मेहंदी गांव से निकलती है और झालावाड़ के नंदनपुर नामक गांव में राजस्थान में प्रवेश करती हैं। तो आहू नदी कहाँ पे आती है? सबसे पहले झालावाड़ के नंदपुरा गांव में प्रवेश करती है। परवन नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्ययन क्षेत्र से निकलती है और झालावाड़ के मनोहर थाना में सबसे पहले प्रवेश करती है। परवन नदी मनोहर थाना में और आहू नदी नंदपुर गांव में। इसके अलावा काली सिंध जो नदी है वो भी मध्य प्रदेश के बंगाली देवास गांव से निकलती है और झालावाड़ का जो रायपुर है वहाँ पे यह सबसे पहले प्रवेश करती है। तो आपको याद रखना है कि आहू नदी नंदपुर गांव में प्रवेश करती है सबसे पहले राजस्थान में, परवन नदी जो है वो मनोहर थाना से प्रवेश करती है और काली सिंध नदी रायपुर से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। इसके अलावा भीम सागर परियोजना है, चंद्रभागा परियोजना है, छापी परियोजना है। तो ये तीनों झालावाड़ की है, छापी, चंद्रभागा और भीम सागर। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, कोटा झालावाड़ के अंदर है। 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान इसे बनाया गया था। दर्रा अभ्यारण्य कोटा झालावाड़ का है। झालरा पाटन, इसे घाटियों का शहर, तो घाटियों का शहर कौन है? झालरा पाटन है। इसकी स्थापना जालिम सिंह ने चंद्रावती नगर के अवशेषों पर, यह नगर चंद्रभागा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो जहाँ चंद्रावती नगर के अवशेषों पर नगर चंद्रभागा नदी के किनारे आपका बसा हुआ है झालरा पाटन। और यहाँ का गागरोन किला बहुत ही फेमस और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो क्या है? मुकुंदा की पहाड़ियाँ आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। तो ये किला आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग में संत किसकी? मीठे शाह की दरगाह है। तो मीठे शाह की दरगाह किस किले के पास है? इस दुर्ग में है, गागरोन किले में है। आहू और सिंध नदी के बीच में जो स्थित है संगम पर, वो है गागरोन का किला। यहाँ पद्मनाथ मंदिर भी है जिसे सूर्य मंदिर कहते हैं। 7 सहेलियों का मंदिर भी इसे ही कहते हैं। पद्मनाथ के मंदिर का 2 नाम हो गए, सूर्य मंदिर और 7 सहेलियों का मंदिर। कर्नल टोड ने इसे क्या कहा है? 4 भुजा का मंदिर। तो इस तरह से पद्मनाथ जो मंदिर है इसके 3 और नाम है, सूर्य मंदिर, सहेलियों का मंदिर और टोड के अनुसार 4 भुजा का मंदिर। चंद्रभागा मंदिर जो है वो चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित 7वीं सदी का मंदिर है। राजस्थान में पर्यटन विकास की दृष्टि से हाड़ौती सर्किट के अंतर्गत आता है झालावाड़। और यहाँ पे रेन बसेरा
किशन सारंग झील के किनारे लकड़ी की सुंदर विश्राम घर है जो कि देहरादून के वन शोध संस्थान द्वारा निर्मित है। तो देहरादून का वन शोध संस्थान है, उसके द्वारा लकड़ी की विश्रामशाला बनाई गई है जिसका नाम क्या है, रेन बसेरा। इस अनूठे भवन को 1936 में लखनऊ के एक उद्योग प्रदर्शनी में भी रखा गया था। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है जिसका दूसरा नाम है चंद्रमौली। यह राज्य का पहला तिथि अंकित मंदिर है। इसका निर्माण राजा दुर्ग के संपाक वापक ने करवाया था। कालीसिंध झालावाड़ में राजस्थान का क्रिटिकल सुपर थर्मल जो प्लांट है वो निर्माणाधीन है कालीसिंध झालावाड़ में। चंद्रभागा पशु मेला फेमस है और गोमती सागर पशु मेला। तो गोमती सागर मेला और चंद्रभागा पशु मेला ये दोनों ही पशु मेले झालावाड़ से रिलेटेड हैं। अगला जिला है हमारा चित्तौड़गढ़ जिला, जिसमें 11 तहसील 11 ही पंचायत समिति हैं और उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के उदयपुर संभाग का जिला है जिसका जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ नगर है। इसका इतिहास स्वाभिमान, वीरों और वीरांगनाओं से भरा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद या चित्रक मौर्य ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने कराया, चित्रांगद चित्रक मौर्य। या तो आप चित्रक बोल सकते हैं या चित्रांगद, ये दोनों ही नाम में से कोई एक नाम दिया हुआ हो सकता है। इसी नाम के स्थान पर इसका नाम चित्रकूट, तो आगे चलकर जिसे चित्तौड़ हो गया था, तो ये नाम बदलते बदलते कहाँ पे पहुँच गया, चित्रकूट और चित्तौड़ में बदल गया। राजस्थान का चित्तौड़ जिसे घोड़े की नाल के समान है। तो इसका जो मैप है वो आप देख सकते हैं, ये कैसा है, घोड़े की नाल के समान है। इसका आकार भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। राजस्थान का खंडित जिला भी है चित्तौड़गढ़ व रावत भाटा। तो यहाँ आप देखिए, ये जिस तरह से रावत भाटा अलग है तो ये खंडित जिला, ऐसे हमने अजमेर भी देखा तो वो भी एक खंडित जिला था। नगरी सभ्यता, तो जो सभ्यता है नगरी सभ्यता वो कहाँ से है, चित्तौड़गढ़ से। नागौर सभ्यता अलग है और नगरी सभ्यता कहाँ की है, चित्तौड़ की है। बेगू रियासत कालीन किसान आंदोलन प्रसिद्ध है यहाँ का। महाराणा प्रताप की समाधि जो है वो कहाँ है, बारडोली चित्तौड़गढ़ में है। ऊपरमाल चित्तौड़गढ़ का भैंसुरौड़गढ़ और भीलवाड़ा का बिजोलिया। ये बात हमने भीलवाड़ा जब जिला पढ़ा था तब भी की थी। तो वहाँ ऊपरमाल का पठारी भाग है, इसका भौगोलिक नाम क्या है, ऊपरमाल है। मेसा का पठार भी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और चित्तौड़गढ़ के कहाँ आती है, 84 से राजस्थान में प्रवेश करती है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर रावत भाटा में स्थित है जो कि चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है और ये भी आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा गंभीरी नदी जो है मध्य प्रदेश के जावरा रतलाम की पहाड़ियों से निकलती है और चित्तौड़गढ़ के नींबाहेड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। तो गंभीरी नदी नींबाहेड़ा से प्रवेश करती है। चूलिया जलप्रपात जो है वो चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के चूलिया गांव से चंबल नदी पर 60 फीट ऊंचा जलप्रपात है। तो ये चूलिया जो जलप्रपात है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है, आपका चित्तौड़गढ़ में है। चूँकि रावत भाटा चूलिया गांव चंबल नदी पर 60 फीट ऊंचा यहाँ क्या बना हुआ है, जलप्रपात बना हुआ है। ये जलप्रपात जो है वो कहाँ पे है, चूलिया जलप्रपात इसका नाम है, आपको याद रखना है। भैंसरोड़गढ़ यह है बामानी और चंबल नदी के संगम पर है। तो बामानी और चंबल नदी का जहाँ संगम होता है वहाँ कौन है, भैंसरोड़गढ़। आरोई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले के भोपालपुरा गांव में आरोई नदी पर एक बांध का निर्माण किया गया है। गंभीरी परियोजना निम्बाहेड़ा की है, जहाँ पे निम्बाहेड़ा कहाँ पे है, आपका चित्तौड़गढ़ में है। तो ये भी गंभीरी नदी के पास पर है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग निर्माण किसने कराया, मौर्य शासक चित्रक ने गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे। तो जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो गंभीरी और बेड़च का जहाँ संगम होता है वहाँ चित्रक राजा ने इसका निर्माण करवाया। बाद में इसे क्या किया, बप्पा रावल ने मौर्यों से जीत लिया। दुर्ग के विजय स्तंभ, दुर्ग में और क्या क्या चीज़ें हैं, विजय स्तंभ है, रानी पद्मिनी का महल है, मीराबाई का मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर है। तो ये वहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग की और फेमस चीज़ें हैं। विजय जो स्तंभ है उसके बारे में कुछ और तथ्य हैं। इसे महाराणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में 1440 में बनवाया। तो बनवाया किसने, मोहम्मद खिलजी ने विजय, जबकि महाराणा कुंभा ने इसे बनाया। महाराणा कुंभा ने किसकी विजय पे, मोहम्मद खिलजी के विजय पर, और 1440 सन में बनाया गया विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ अलग है, विजय स्तंभ अलग है। कीर्ति स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ का स्मारक है जिसे दिगंबर जैन महाजग जीजाक ने बनाया।
तो कीर्ति स्तंभ में आपके 7 मंजिला है और विजय स्तंभ कितनी मंजिला है? 9 मंजिला। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा मातृ कुंडिया जो है वो राशमी के हरनाथपुरा गांव में चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र धार्मिक स्थल है। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृ कुंडिया को, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का हरिद्वार कौन सा है आपका? मातृ कुंडिया। यह पवित्र जल श्रद्धालु अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित करते हैं और वैशाख पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है। इसके अलावा फतेह प्रकाश महल जो है वो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्मित है। राजस्थान पर्यटन विकास की दृष्टि से मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत आता है और राजस्थान अणु शक्ति संयंत्र रावत भाता चित्तौड़गढ़ में है। अगला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो भी कहाँ पे है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ की औद्योगिक विकास की दृष्टि से यहाँ पे क्या से स्थापित किया गया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कि कहाँ है? कपासन चित्तौड़गढ़ में है। द मेवाड़ शुगर मिल। तो ये सारे ज्योग्राफी के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, ये भी कहाँ पे? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। तो भोपाल सागर पढ़ के आप भोपाल मत टिक कर देना, ये चित्तौड़गढ़ में है भोपाल सागर। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल है ये। सीमेंट उत्पादन जो है वो भी चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान प्रथम स्थान पे है। और आपको याद रखना है सीमेंट उत्पादन में भी राजस्थान किसमें है? प्रथम स्थान में। जेके वाइट सीमेंट जो है सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है? मांगरोल चित्तौड़गढ़ में है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा में भी है। तो वाइट सीमेंट तो कहाँ पे है? मांगरोल में है। और नॉर्मल जो सीमेंट है वो कहाँ है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। इसके अलावा बिरला जूट, जाजम प्रिंट, ताबू प्रिंट, कास्ट कला, इन सब के लिए आपका चित्तौड़गढ़ फेमस है। तो बिरला जूट हो गया, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ से है। दाबू प्रिंट कहाँ का है? अकोला चित्तौड़गढ़ का है। और कास्ट कला बस्ती चित्तौड़गढ़ की फेमस है। लकड़ी की गणगौर, कावड़, चोपड़ा और बाजोर, ये कहाँ पे है? लकड़ी की जो चीज़ें हैं जैसे गणगौर हो गई, कावड़ हो गया, चोपड़ा हो गया और बाजोर, ये कहाँ पे है? बस्ती चित्तौड़गढ़। तो बस्ती की 2 चीज़ें हैं, कास्ट कला में ही ये दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं। और दाबू प्रिंट कहाँ पे है? अकोला चित्तौड़गढ़ में। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूल के भी मिस मत करिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं टू दी पॉइंट। अगला पॉइंट है, हम जो जिला है हमारा वो है उदयपुर जिला, झीलों की नगरी, जिसमें 13 तहसीलें, 17 पंचायत समिति और उदयपुर संभाग आता है। उदयपुर नगरी की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। कब की थी? 1559 ईस्वी में की। उदयपुर शहर सिसोदिया राजवंश शासित मेवाड़ राजधानी थी। इसे झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, तो ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं कि उदयपुर के दूसरे नाम क्या है? पूर्व का वेनिस, राजस्थान का कश्मीर और झीलों की नगरी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके उदयपुर से रिलेटेड है। गुहेल वंश यहाँ 6वीं शताब्दी में आए, 1303 तक रहे। और सिसोदिया वंश का यहाँ शासन 1326 से 1947 तक रहा। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर की लगती है। तो यहाँ 2 वंश का शासन रहा। गुहिल वंश 6वीं शताब्दी में आए और 1303 तक रहे। सिसोदिया वंश 1326 से 1947 तक रहा। सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा जो बनाता है वो उदयपुर संभाग बनाता है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे प्राचीन रियासत कौन है? आपकी उदयपुर। और नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। आहार सभ्यता उदयपुर की है। तो ये आहार सभ्यता कहाँ की है? ये बात जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बार डायरेक्ट आता है। आहार सभ्यता कहाँ से है? उदयपुर से है। बालाथल सभ्यता भी कहाँ की है? उदयपुर में है। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी और सभ्यता हैं जैसे कि धोली मगरा सभ्यता हो गई, इसबाल सभ्यता हो गई, झाडोल सभ्यता। तो ये 5 सभ्यता कहाँ की है? उदयपुर की है। आहार और बालाथल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है धूली मगरी, इसबाल और झाडोल, ये छोटी मोटी सभ्यताएं हैं जिनका जिक्र एग्जाम में कम देखने को मिलता है। भोराट का पठार उदयपुर के कुंभलगढ़ और गुगुंदा के मध्य, कुंभलगढ़ और गुगुंदा के मध्य पठारी भाग पर क्या बना है? भोराट का पठार। और बहुत बार पूछा गया है भोराट का पठार कहाँ पे है? उदयपुर के कुंभलगढ़ और गुगुंदा के मध्य पठारी भाग पे ये भोराट का पठार है, जो कि राजस्थान का तीसरा पठार है। तो सबसे ऊंचाई की दृष्टि से तीसरा पठार है। इसके अलावा लसाड़िया का जो पठार है वो जयसमंद से आगे कटाफटा पठारी भाग है। उदयपुर में जयसमंद से आगे इस पठार को क्या देखते हैं? कटाफटा दिखता है लसाड़िया का पठार। गिरवा है, ये उदयपुर के चारों ओर की पहाड़ियां होने के कारण उदयपुर की आकृति एक तशरीनुमा बेसिन जैसी है, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। तो इसकी आकृति कैसी हो गई है? तशरीनुमा बेसिन जैसी। आप एक बार इससे फिर से आकृति देख सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ इसकी आकृति है उदयपुर की। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ये लोग गिरवा कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दशहरों।
उदयपुर में जरगा एवं रागा पहाड़ी, तो जरगा एवं रागा पहाड़ी के बीच सदा हरा भरा रहने के कारण यहाँ देश हरो, तो आपको याद रखना है देश हरो क्या कहलाता है। तो जरगा और जो रागा पहाड़ी है इसके बीच में जो क्षेत्र है वो हमेशा ही हरा भरा रहता है। इस हरा भरा रहने के कारण इसको क्या कहते हैं, देश हरो कहते हैं। मगरा उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी रेलवे जो भाग है वो मगरा कहलाता है। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग को उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी, ये हो गया आपका उत्तर, और इसका पश्चिम ये जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, आपका मगरा पार्ट कहलाता है। शिवी, मेदवाट, प्रागवाट ये उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के ही पार्ट हैं। और चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी, चावंड। तो ये राजधानी भी बहुत बार पूछ ली जाती है कि महाराणा प्रताप की राजधानी किसे बनाया, महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाई। राज्य गीत क्या था, केसरिया बालम। इस गीत का सर्वप्रथम उदयपुर के मांगी बाई द्वारा क्या गया था, गायन किया गया। तो मांगी बाई कहाँ से रिलेटेड है, कि उदयपुर से रिलेटेड है, और ये भी इन्होंने कौन सा गीत गाया, केसरिया बालम, जो कि हमारा राज्य गीत है। सोम नदी जो है उदयपुर के ऋषभ देव के पास बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है सोम नदी, और सोम कागदर बांध इस पे जो है वो बनाया गया है। सोम नदी पे क्या बांध बनाया गया है, सोम कागदर बांध, और निकलती कहाँ से, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से। साबरमती उदयपुर के कोटाहेड़ा तहसील से, कोटड़ा तहसील से निकलती अरावलियों के पहाड़ियों से। बेड़च नदी है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली, तो बेड़च नदी का बहुत आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ी से। और गोगुंदा कस में आता है, उदयपुर के अंतर्गत आता है। मानसी वाक्कल परियोजना उदयपुर की है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक कहाँ पे है, उदयपुर में है। तो ये प्रश्न भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उदयपुर में सबसे ज़्यादा अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में अगर कहीं है तो वो कहाँ है, उदयपुर में है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक चौड़ाई जो है वो दक्षिणी पश्चिम में है। तो जो दक्षिण पश्चिम एरिया है ये हो गया आपका दक्षिण, और ये गया पश्चिम। ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊंचाई अरावली की है। अरावली पर्वतमाला का जरगा पर्वत जो है वो कितना ऊंचा है, 1431 मीटर ऊंचा है। जयसमंद झील जिसका दूसरा नाम क्या है, ढेबर झील, और बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इस ढेबर झील पे कहाँ पे है, उदयपुर में है। दूसरा नाम क्या है, जयसमंद झील। निर्माण किसने कराया, जय सिंह ने करवाया। मीठे पानी की ये झील है, और सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की। पिछोला झील है, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा ने करवाया। पिच्छू नाम के एक बंजारे ने इसका निर्माण किया था। लाखा के समय निर्माण हुआ पिछोला झील का, और जयसिंह के समय निर्माण हुआ जयसमंद झील जिसका दूसरा नाम ढेबर झील है। जग मंदिर है जो कि पिछोला झील पर स्थित है, इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने 1651 में करवाया। जग निवास क्या है, पिछोला झील में स्थित एक महल है जिसका निर्माण जगत सिंह ने करवाया। 1746 ईस्वी में, वर्तमान में इसे लैक पैलेस भी कहते हैं, और इसे होटल बना दिया गया है। तो जग निवास अब होटल बन चुका है, और जिसका नाम क्या है, लैक पैलेस। नटनी का चबूतरा, ये भी पिछोला झील में नटनी की स्मृति में ही बनाया गया एक चबूतरा है। फतह सागर झील, इसका निर्माण जय सिंह ने 1678 में करवाया, और इसका नाम क्या था, देवाली तालाब था। और बाढ़ के कार देवाली तालाब के टूट जाने पर फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाकर इसका शिलान्यास करवाया, और ड्यूक ऑफ जो कनॉट ने इसका शिलान्यास किया, किसने, ड्यूक ऑफ कनॉट ने। तब से इसका नाम फतेह सागर झील हो गया। तो पुराना नाम है देवाली तालाब, और फिर पुनर्निर्माण करवाया जब फतेह सिंह ने, तब इसका नाम फतेह सागर कर दिया गया। शोर वैधशाला फतेह सागर झील पर स्थित एक वैधशाला है, शोर वैधशाला। उदय सागर झील, इस सागर का निर्माण उदय सिंह ने करवाया। कब, 1559 से लेकर 65 के मध्य इसका निर्माण हुआ उदय सागर झील का। अगला है हमारा सिटी पैलेस, जिसका दूसरा नाम क्या है, राजमहल। पिछोला झील के किनारे पर स्थित एक भव्य महल है। इतिहासकार इसे जो है राजस्थान का विंडसर महलों की संज्ञा देते हैं। इन महलों में मानक महल, दिलखुश महल, मोती महल, प्रताप महल और बांडी महल सबसे इंपॉर्टेंट है। मोती महल बहुत बार पूछा गया है कि ये कहाँ पे स्थित है, सिटी पैलेस या राजमहल में, और उदयपुर के अंतर्गत आपका है मोती महल। इसके अलावा सहेलियों की बाड़ी, यहाँ राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ मनोरंजन के लिए आती थी, इसी कारण से सहेलियों की बाड़ी कहा जाता है। निर्माण किसने कराया, संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया, और पुनर्निर्माण किसने करवाया, फतेह सिंह ने करवाया सहेलियों की बाड़ी का पुनर्निर्माण। जगत अंबिका मंदिर, उदयपुर के पास जगत गांव में स्थित एक अंबिका माता का मंदिर है। फुलवाड़ी की नाल, याद रखना है आपको, फुलवाड़ी की नाल ये कहाँ पे है, इसमें स्थित मानसी और वाक्कल जल सुरंग भारत की
अपनी तरह की सबसे लंबी जल सुरंग है। तो ये जल सुरंग है दो, जो कि भारत की अपनी तरह की सबसे लंबी सुरंग है, आपको याद रखनी है, जिनका क्या नाम है, मानसी और वाकल। और ये कहाँ पे बनी हुई है, फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य में बनी हुई है। और ये अभ्यारण्य कहाँ पे है, उदयपुर में है। अगला पॉइंट है हमारा गुलाब बाग। इसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था और सज्जन निवास उद्यान भी कहते हैं। तो गुलाब बाग का दूसरा नाम क्या है, सज्जन निवास उद्यान, क्योंकि इसे सज्जन सिंह ने बनाया था। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है वो उदयपुर, पाली और राजसमंद के बीच स्थित है। आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पे है, उदयपुर में है, यानी पूरा नियंत्रण किसके अधिकार में है, सरकार के अधिकार में है। अब है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान भी उदयपुर में है। जयसमंद अभ्यारण्य हो गया, फुलवारी की नाल हो गई, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी, कहाँ स्थित हैं, उदयपुर में। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, जयसमंद अभ्यारण्य और फुलवारी की नाल। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारण्य, कौन सा, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। उदयपुर का जो चिड़ियाघर है उदयपुर शहर के गुलाब बाग के निकट है। राजस्थान में उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील जो है उसमें पाए जाने वाली कैथेडी जनजाति खेर वृक्ष के तने से हांडी प्रणाली द्वारा कत्था तैयार करती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सी तहसील है, कोटड़ा तहसील। कथेड़ी जनजाति हैं, ये कैथोड़ी जो जनजाति हैं वो क्या करती हैं, खैर वृक्ष से हांडी प्रणाली, तो प्रणाली है हांडी प्रणाली, वृक्ष कौन सा है, खैर वृक्ष है, तैयार क्या करती है, कत्था तैयार करती है। किस तहसील में करती है, कोटड़ा तहसील में। तो यह बातें आपको याद रखनी है। कत्था तैयार किसके द्वारा किया जाता है, किस वृक्ष के द्वारा किया जाता है, कौन सी जनजाति है, तहसील कौन सी है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा वन किस जिले में है, उदयपुर जिले में है। राजस्थान पर्यटन विकास की दृष्टि से मेवाड़ सर्किट के अंतर्गत आता है और यहाँ धींगा और गोरा का मेला भी बढ़ता है। धींगा और गोरा का मेला कहाँ होता है, उदयपुर में। कब बढ़ता है, वैशाख कृष्ण तृतीया को लगता है। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस प्लांट भी कहाँ पे है, बायोगैस प्लांट भी उदयपुर में है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो देवारी उदयपुर में है। ये भी बहुत बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे स्थित है, तो देवारी उदयपुर में। इसके अलावा जिंक स्मेल्टर उर्वरक जो उद्योग है वो भी देवारी में है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर का काफ़ी फेमस है, अप्रैल माह में होता है। भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में है। लाख के आभूषण, हाथी दांत की वस्तुएं, कठपुतली और तलवार, ये सारी चीज़ें कहाँ की फेमस है, उदयपुर की। अगला 30वां जिला है हमारा डूंगरपुर। 9 तहसीलें हैं डूंगरपुर के अंतर्गत, 10 पंचायत समिति और उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है डूंगरपुर। माना जाता है कि डूंगरपुर का प्राचीन नाम क्या था, डूंगरिया भील के नाम पर एक ढाणी थी। और डूंगरिया या डूंगर सिंह, ये दो नाम है, डूंगरिया या डूंगर सिंह, एक सरदार था जिसे रावल वीर सिंह ने जीत कर डूंगरपुर की स्थापना की थी। कर्क रेखा जो है उसके 23.5 डिग्री अक्षांश पर राज्य दक्षिण में स्थित है। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से गुजरती है। तो कर्क रेखा किससे गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है। गुजरात की सीमा से सबसे छोटा जिला कौन सा है, डूंगरपुर जिला है। यहाँ देवल और मेवलियों, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य के भाग को, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है इसके मध्य के भाग को क्या कहते हैं, देवल या मेवलिया। पुष्प क्षेत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, अगर डूंगरपुर व बांसवाड़ा को दूसरा नाम क्या है, पुष्प क्षेत्र, इसका एक नाम हमने क्या देखा, देवल व मेवलिया। वागड़ प्रदेश भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, वागड़ प्रदेश बोलते हैं। यह राजस्थान का सबसे अधिक लिंगानुपात भी किसमें है, सबसे अधिक लिंगानुपात है आपका डूंगरपुर में। और डूंगरपुर आपको याद रखना है, हमारे जो राजस्थान का मैप है, अंतिम जिला है आपका बांसवाड़ा और ये इधर है आपका डूंगरपुर। तो ये है आपका डूंगरपुर और ये है आपका बांसवाड़ा। राजस्थान में सबसे अधिक लिंगानुपात किसमें है, डूंगरपुर में, जो कितना है 994 है। डूंगरपुर राजस्थान का संपूर्ण साक्षर जिला है। तो कंप्लीटली साक्षर जिला कौन सा है, डूंगरपुर है। बांडी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। यहाँ बागड़ी बोली बोली जाती है। बोली कौन सी है, बागड़ी बोली, और इसे भीलों की बोली भी कहते हैं। तो बागड़ी बोली को दूसरा नाम क्या है, भीलों की बोली या फिर बागड़ी बोली, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ही क्षेत्रों में बोली जाती हैं। माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश के आममोरू यानी थार से निकलती है और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के खांदू गांव से प्रवेश करती हैं। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बहाते हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए गुजरात में प्रवेश कर जाती हैं। बेनेश्वर जो धाम है वो आसपुरा के सोम, माही और जाखम के संगम पर बना है बेनेश्वर धाम।
वनस्पतियों में जो पवित्र तीर्थस्थल है इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि आदिवासियों का कुंभ कौन सा है। बेनेश्वर धाम। यहाँ भारत का एकमात्र खंडित शिवलिंग की भी पूजा होती है। सोम कमला और अंबा परियोजना सोम नदी पर डूंगरपुर जिले में चलती है। तो यहाँ कौन सी परियोजना है? सोम, कमला और अंबा परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा की कुछ तहसीलों में जल आपूर्ति होती है। भीकापाई जो सागवाड़ा नहर है वो भी डूंगरपुर में है। गैब सागर झील के किनारे राजेश्वरी मंदिर है। राजस्थान में झरनों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, तो तालाब द्वारा हमने ऊपर जिलों में देखी, और यहाँ कहाँ है? झरनों के द्वारा सबसे सिंचाई जो होती है वो होती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इस जिले में वर्तमान में कोई भी वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रुख व भयाला कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजीव गांधी ने प्रारंभ किया। कौन से कार्यक्रम है? रुख और भायला। महुआ के सर्वाधिक वृक्ष डूंगरपुर जिले में कहाँ पे है? महुआ में। और यहाँ गलियाकोट सागवाड़ा में बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। सैयद फखरुद्दीन की यहाँ मजार है। यहाँ हर वर्ष क्या लगता है? मेला लगता है, जिसे उर्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? गलियाकोट। गौरीबाई का मंदिर है। वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को, ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरीबाई का मंदिर कहाँ पे? मेहरावल। जो निर्माण कराया वो किसने कराया? मेहरावल शिव सिंह ने करवाया। संत मावजी का भी यहाँ मंदिर है, और ये कहाँ पे है? संबाला गांव में स्थित है। मावजी को भगवान विष्णु का कलिक अवतार माना जाता है। सेम जो है देव सोमनाथ सोम नदी के किनारे इनका एक प्राचीन मंदिर है, जो बिना सीमेंट चूने के सफ़ेद पत्थरों से जोड़कर बनाया गया है। तो यहाँ कोई सीमेंट का यूज़ नहीं, केवल चूने के जो सफ़ेद पत्थर है उनसे जोड़कर सोमनाथ जी का मंदिर यहाँ बनाया गया है। राजस्थान में पर्यटन विकास की दृष्टि से वागड़ सर्किट के अंतर्गत आता है, और बेनेश्वर महोत्सव जो है वो डूंगरपुर में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? माघ पूर्णिमा को। और यहाँ पे क्या है? रामकड़ा। तो ये क्या है? सॉफ्ट स्टोन जो है उसको तराश कर बनाई गई वस्तु होती है। ये भी कहाँ की फेमस है? गलियाकोट की, डूंगरपुर में जो है। अगला जिला है हमारा प्रतापगढ़। यहाँ पे 5 तहसीलें, 5 ही पंचायत समिति और उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है प्रतापगढ़। प्रताप सिंह ने 1699 ईस्वी में प्रतापगढ़ कस्बे को स्थापना की थी, और बाद में इसे देवगढ़ की राजधानी बना। तो ये बाद में देवगढ़ की राजधानी बन गया। प्रतापगढ़ राजस्थान के उदयपुर संभाग का जिला है। 26 जनवरी 2008 को यह 33वां जिला बना। 1 अप्रैल 2008 को जिले के रूप में कार्य शुरू किया। तो 26 जनवरी को इसे जिला बनाया गया, और इसने अपना काम शुरू कब किया? 1 अप्रैल को। और ये राज्य का अंतिम जिला है कौन सा? 33वां जिला। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? यहाँ पे बहती है कांठल प्रदेश, जो है माही नदी के किनारे। जो प्रतापगढ़ भूभाग को कांठल प्रदेश कहते हैं, इसीलिए माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। तो ये जो माही नदी के किनारे के भाग है प्रतापगढ़ का, उसे कांठल प्रदेश, और माही नदी को क्या कहा जाता है? कांठल की गंगा कहा जाता है। तो माही नदी कांठल की गंगा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को। छप्पन का मैदान वो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भाग। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो मध्य का भाग है, तो मैप में कुछ इस तरह से होता है। ये होता है आपका बांसवाड़ा, और यहाँ रहता है प्रतापगढ़। तो इन दोनों के जो मध्य का भाग है ये आपका छप्पन का मैदान होता है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के आममोरू धार से निकलती है और बांसवाड़ा के खांदू गांव में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा में बहते हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए गुजरात में प्रवेश करते हैं। जाखम जो नदी है वो प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी में स्थित भंवर माता की पहाड़ी है, वहां से निकलती है, और इस पे क्या बना हुआ है? जाखमगढ़ बांध बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, और बना हुआ कहाँ पे है? भंवर माता की पहाड़ी से निकलने वाली नदी पे बना हुआ है। अगली है जाखम परियोजना। 1962 में प्रारंभ की गई। यह चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के मार्ग में कहाँ पे बनी हुई है? अनूपपुरा जो गांव है, यह आपको ध्यान रखना है। अनूपपुरा गांव है, 1962 में प्रारंभ की गई, और चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ के मार्ग में बनी हुई है जाखम परियोजना। यहाँ पे राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है? जाखम जो बांध है वो है। सीता माता अभ्यारण्य जो है वो धरियाईवाद चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी तहसील में फैला हुआ है। यह राजस्थान का एकमात्र सागवान वाले वनों का अभ्यारण्य। तो एकमात्र सागवान के वन कहाँ पे है? सीता माता अभ्यारण्य में है।
यहाँ चीतल व उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये उड़न गिलहरी का प्रश्न भी बहुत बार देखने को मिलेगा। उड़न गिलहरी कहाँ पे है? सीता माता अभयारण्य की फेमस है। इसमें हिमालय के बाद अत्यधिक दुर्लभ औषधियाँ पाई जाती हैं। इस अभयारण्य में 2 जल स्रोत हैं, लव और कुश के नाम से, जिन्हें जाना जाता है। जाखम बांध परियोजना, जाखम नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? प्रतापगढ़ बांध बना हुआ है। इसके अलावा निम्बाड़ी प्रतापगढ़ के कुछ भाग में बोले जाने वाली बोली है, जो कि मालवी की उपबोली है। तो मालवी की उपबोली कौन सी है? निम्बाड़ी है, उसे प्रतापगढ़ के भागों में बोला जाता है। यहाँ की एक कला है जिसका नाम है थेवा कला। क्या होता है इस कला में? कांच पर हरे रंग के स्वर्णिम नक्काशी की जाती है, वो जो प्रतापगढ़ की काफ़ी फेमस है थेवा कला। अगला जो जिला है वो है बांसवाड़ा। 11 तहसीलें हैं, 11 ही पंचायत समिति हैं और उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है बांसवाड़ा। और राजस्थान का ये दक्षिणी क्षेत्र में अंतिम जिला है। इसे 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है 100 द्वीपों का शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे राजस्थान की चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और बांस के जंगलों के कारण इसका नाम बांसवाड़ा पड़ गया। यहाँ सबसे ज़्यादा बांस के जंगल हैं। बांसवाड़ा की स्थापना की थी महरावल उदय सिंह के पुत्र, किसने? जगमाल सिंह ने। तो जगमाल सिंह ने इसकी नींव डाली। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? कर्क रेखा की ये 23.5 डिग्री अक्षांश में दक्षिणी में बांसवाड़ा राज्य डूंगरपुर जिले में से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से गुजरती है। बांसवाड़ा शहर में कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर। तो बांसवाड़ा कर्क रेखा के सबसे पास में स्थित कौन सा है? बांसवाड़ा है। एकीकरण के समय बांसवाड़ा के शासक कौन थे जब एकीकरण हुआ राजस्थान का? चंद्रवीर सिंह थे। और उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये लाइन भी बहुत बार पूछी जाती है कि किस जो शासक ने ऐसी बात कही थी। तो वो शासक था चंद्रवीर, और उसने क्या बोला था? मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ एकीकरण के टाइम में। राजस्थान के दक्षिणी विस्तार बोरकुंड जो गांव है वो बांसवाड़ा का विस्तृत है। राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार भी बांसवाड़ा और झालावाड़ है। राजस्थान में वर्षा की सबसे कम विषमता जो है वो बांसवाड़ा जिले में है। छप्पन का मैदान भी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य के भूभाग को क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। देवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भाग को कहते हैं पुष्प क्षेत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भाग को कहते हैं। और वागड़ भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के प्रदेश को ही कहते हैं। इसके अलावा बागड़ी जो लैंग्वेज है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। बागड़ी जो कि भीलों की बोली है, भीलों की बोली है बागड़ी। राजस्थान पर्यटन विकास की दृष्टि से ये वागड़ सर्किट के अंतर्गत आता है। माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश के इस गांव से निकलती है, जो नाम है अममोरू, और जिसका दूसरा नाम क्या है? थार। और बांसवाड़ा में खांदू गांव में यह प्रवेश करती है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा में भागते हुए डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। यहाँ माही बजाज सागर जो बांध परियोजना है वो बनी हुई है। माही बजाज सागर परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा व डूंगरपुर की कुछ तहसीलों में ये जल आपूर्ति करती है। तो इसके अलावा राजस्थान में झरनों के द्वारा जो सिंचाई होती है वो 2 जिलों में होती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। यहाँ पे घोटिया अम्बा महाभारत काल के पांडवों में कुछ समय गुजारा था। तो यहाँ चैत्रवर्ष जो माह है उसमें अमावस्या से लेकर दूज तक क्या भरता है? मेला भरता है। यहाँ छींज ब्रह्मा मंदिर भी है, जो कि छींज गांव में ब्रह्मा जी का प्राचीनतम मंदिर है। और महरावल जगमाल ने 4 मुखों वाली मूर्ति की स्थापना की थी। तो यहाँ 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि किस गांव में है? छींज गांव में है। तो छींज गांव के कारण इसका नाम पड़ गया छींज ब्रह्मा मंदिर। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी जो तलवाड़ा गांव में स्थित एक भव्य मंदिर है, और श्रद्धालु इसे त्रिपुरा सुंदरी, तरलाई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी, ये इसके नाम है तरतई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी और त्रिपुरा सुंदरी। इस जिले में वर्तमान में वन्य अभयारण्य नहीं है। सागवान के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पे हैं? बांसवाड़ा में हैं। बांसवाड़ा राजस्थान का क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो निर्माणाधीन है। और इसके अलावा दूसरा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ है? नापला, बांसवाड़ा के निर्माणाधीन है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि माही नदी जो है वो 2 राज्यों को 2 बार क्या करती है? कर्क रेखा को काटती है। वो माही नदी है एकमात्र। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और लास्ट जिला है हमारा 33 नंबर जिला है चूरू जिला, जो कि आता है बीकानेर संभाग के अंतर्गत। इसमें जो प्रमुख तहसीलें हैं वो है तारानगर, राजगढ़, सरदारशहर, चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़ और बिदासर। तो इस तरह का है कुछ आपका चूरू का मैप। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। चूरू जो है वो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है। चूरू जिले की स्थापना किसने की थी? चूहाड़ जाट ने की थी, जो कि 1620 ईस्वी में की गई थी। स्वतंत्रता के बाद यह बीकानेर
रियासत का भाग था और 1 नवंबर 1956 को इसका क्या किया गया, एकीकरण के तहत चूरू जिले को एक दर्जा दिया गया था, जिले का दर्जा मिला। चूरू जिले का जो क्षेत्रफल है वो 16,830 वर्ग किलोमीटर है। मानचित्र में इसकी स्थिति आपको गिवन है कि 27 डिग्री 24 से लेकर 29 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश और इसी तरीके से 73 मिनट्स 40 से लेकर 75 मिनट्स 41 पूर्वी देशांतर है। चूरू जिले में विधानसभा की जो 6 क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, सादुलपुर, तारानगर, सरदारशहर, चूरू और रतनगढ़ सुजानगढ़। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार जो आंकड़े हैं, कुल जनसंख्या कितनी थी, 20,39,547। पुरुष और स्त्रियों की संख्या भी आपको गिवन है। पुरुषों की संख्या है 10,51,446 और स्त्रियों की संख्या है 9,88,101। दशक की वृद्धि दर भी गिवन है कि 20.3% की दशक की वृद्धि दर है। जनसंख्या घनत्व 147 है और लिंगानुपात 940। साक्षरता का प्रतिशत जो है चूरू जिले का 66.8%, पुरुष साक्षरता 78.8% और महिला साक्षरता 54%। चूरू जिले में जो कुल पशुधन है वो कितना है आपका, ये है आपका 18,49,833 और चूरू जिले का जो कुल पशु घनत्व है वो कितना है, 110। इस जिले में कोई भी नदी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इसके अलावा चूरू जिले में जो अभ्यारण्य है वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ताल छापर जो है ये वन्यजीव अभ्यारण्य और काले हिरणों के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ क्या है, कुर्जा पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा चूरू जिले की जो परियोजना है जैसे कि इंदिरा गांधी नहर की जो परियोजना है, नोहर और साहवा की लिफ्ट नहर में परियोजना सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराती है। चूरू जिले के राजगढ़ और सादुलपुर में तारानगर को राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर परियोजना के अंतर्गत भी जल उपलब्ध होता है। इसके अलावा यहाँ इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहरों में से एक है, यह गंधेली साहबा लिफ्ट नहर श्री गंगानगर से चूरू तक है। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर कर दिया गया है। ऐतिहासिक इसके जो दर्शनीय स्थल हैं वो क्या है, इस दुर्ग का निर्माण, यहाँ जो चूरू का किला है उसका निर्माण किसने करवाया, कुशाल सिंह ने, संभवतः 1694 ईस्वी में। अगस्त 1814 ईस्वी में बीकानेर ने चूरू पर चढ़ाई कर दी और युद्ध का आगाज होने के कारण चूरू के ठाकुर शिवजी सिंह ने दुश्मन से जमकर लोहा लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद इनके पास गोला और बारूद खत्म हो गए और आम लोगों द्वारा की गई चांदी के गोले बनाकर इस किले की आज़ादी की रक्षा के लिए युद्ध के शासक जो है शिव सिंह के दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे। चांदी के गोले दागने वाला ये किला कौन सा है, चूरू का किला। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस किले के अंदर चांदी के गोले दागे गए दुश्मन को हराने के लिए, तो वो था चूरू का किला। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके बाद क्या है, सालासर बालाजी का मंदिर यहाँ फेमस है, जो कि आसोटा गांव के हल जो है उसमें हल चलाते वक्त एक किसान ने बाबा मोहन दास को दाढ़ी मूंछ युक्त हनुमान जी की मूर्ति मिली और उसी जिसने कि सुजानगढ़ तहसील के सालासर गांव में इसका मंदिर बनवाया। चैत्र पूर्णिमा को ये मेला लगता है और संभवतया दाढ़ी मूंछ युक्त हनुमान जी का यह पहला देश का मंदिर है। तो यहाँ दाढ़ी मूंछ युक्त क्या है, हनुमान जी हैं, जो कि सालासर बालाजी में आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। इसके अलावा वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर जो कि सुजानगढ़ और चूरू जिले में है, ये भी काफ़ी फेमस है, जिसे किसने निर्माण करवाया, वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट सोहनलाल जानोदिया द्वारा 1994 में एवं डॉक्टर नागराज एवं वेंकटाचार्य वस्तुविद जो की देखरेख में इटालियन मार्बल ग्रेनाइट एवं मकराना मार्बल के 10,000 वर्ग फीट में करवाया गया। यहाँ ददरीवा का जो गोगा जी मंदिर है वो भी काफ़ी फेमस है और ये गोगा जी का क्या है, जन्मस्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ साहबा के जो गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उनकी कार्तिक मास पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है। द्रोणाचार्य की जो आश्रम स्थली है गोपालपुर, वो भी चूरू में है। मनसा देवी चूरू क्षेत्र की लोक देवी हैं और उत्तराभिमुख सिंधी मंदिर जो है सुजानगढ़ में स्थित है, कांच की जड़ाई और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर पुराना नाम क्या था इसका, सिंधी मंदिर था। इसके अलावा स्थानगन जो कि काली माँ का मंदिर है। चूरू जिले के जो चर्चित व्यक्ति हैं उनमें से एक नाम आता है खेमचंद प्रकाश का, जो कि लता मंगेशकर जी के गुरु माने जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। भरत व्यास जो है वो कि अमालिक तेरे बंदे हम गीत के रचनाकार हैं। इसके अलावा कर्नल किशन सिंह जो राठौर है वह भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर बहादुरी में महावीर चक्र विजेता हैं। गौरव शर्मा इन्होंने 20 मई 2009 में माउंट एवरेस्ट को फतह कर चूरू निवासियों के लिए गौरव का विषय बना और हरनाम सिंह अफ्रीका महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ चोटी है किली मंजारो, उन्होंने वहाँ पर तिरंगा फहराया।
चोथमल जो है वो चंदन वन कला में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पवन कुमार सुनामी की सूचना देने वाला यंत्र बनाने में भी इनका नाम लिया जाता है। कृष्णा पूनिया हैं जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने, कन्हैयालाल सेठिया जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, देवेंद्र झांझिया, भवानी शंकर शर्मा जो कि पखवाज के जादूगर हैं, हनुमान प्रसाद पौदार, ये कल्याण मित्र का अंक। चूरू जिले के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो ये है, सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू है। सहकारी क्षेत्र का प्रथम महिला बैंक जो है मनी बैंक, वो सालासर चूरू में खोला गया। इसके अलावा लक्ष्मी निवास उद्योगपति जो है वो चूरू के फेमस है, लक्ष्मी निवास मित्तल जो कि सुजानगढ़ चूरू निवासी हैं। राज्य में सबसे कम जो वन है वो किसमें है, चूरू में है। और गोयंका हवेली जो है वो यहाँ की फेमस है। कबूतरी नृत्य भी चूरू का फेमस है, आपको ये ध्यान रखना है। पालरपानी राजस्थान का चूरू जिला जो वृक्ष जल है पालरपानी के संग्रह में अनूठी परियोजना को क्रियान्वित करने का एकमात्र जिला है। प्रोजेक्ट जलधारा के अनुसार लक्ष्मी मित्तल ने राजगढ़ सादुलपुर के कस्बे में 168 गाँव में खारे पानी की योजना गाँव में पानी लाने की योजना शुरू की। और ओलमा जो है राजस्थानी भाषा का उत्थान आंचलिक साहित्य को मुखर करता एक पत्रिका है जो कि चूरू से संबंधित है। इसके अलावा तारानगर में जो भित्ति चित्र है वो प्रसिद्ध है, रामदेव जी का मेला भी यहाँ लगता है। तो ये सारे पॉइंट थे आपके चूरू से संबंधित।